चालू का हस्बैंड गुड फॉर नथिंग अपनी तरफ से कुछ एफर्ट नहीं करना चाहता और बस ये था कि कृष्णा और वो लड़की पिज्जा वो करे और चालू इसका नाम ले। फनी ने हमारे लिए ऐसे किया, फनी ने हमारे लिए ऐसे किया। अरे भाई फनी कुछ नहीं कर सकता। फनी तो एक तरीके से ऐसे समझ लो तुमसे भी ज्यादा वो गया गुजरा है कि वो हाथ पल्ला नहीं हिलाना चाहता। मतलब यार कैसा मर्द है ये, ना घर का ना घाट का कोई काम नहीं करता, किसी भी काम का। अपने खुद के माँ बाप को छोड़ के आ गया, अपनी बीवी को ढंग से पैम्पर भी नहीं कर सकता भाई ये किसी न किसी ओकेशन पर। मतलब चालू को आखिरकार खुलकर बोलना पड़ा कि भले कुछ मत करो, चाहे एक ग्रीटिंग कार्ड लेकिन अपने हाथों से लिखो, ना कृष्णा की हेल्प लो न पिज्जा की हेल्प लो। अब देखो भाई साहब ये आदमी क्या करता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हें बाहर लेकर नहीं जाऊंगा। कहती तुम्हारा एफर्ट क्या, कह रहा मैं तुम्हें गाड़ी चला के लेकर जाऊंगा। वैसे भी तू गाड़ी चलाकर ही लेकर जाता, हस्बैंड लोग ही गाड़ी चलाकर लेकर जाते, तो उसमें तेरा एक्स्ट्रा एफर्ट क्या है भाई। नहीं बस आप हमारे लिए ऐसे करो जो आप खुद से कर सको। ये चाहती है कि सिर्फ जालू ये चाहती है कि सिर्फ और सिर्फ जो इसका फनी है ना उसकी अपनी खुद की क्रिएशन हो, खुद का करा हुआ, वो किसी और से ना कराए, वो मेरे लिए स्पेशल एफर्ट ले। चालू 10 साल के रिश्ते में इतना भी नहीं समझी कि ये आदमी गुड फॉर नथिंग है। जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है, अपने माँ बाप का कभी नहीं हुआ, वो तेरा कैसे हो जाएगा भाई साहब। और सही बात है, जैसे को तैसा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मुंह उठा के उदास होके बैठ गई है ये सोच करके मैं फ्रेंड्स मेरा ना बिल्कुल भी अब दिल नहीं करता इन सब चीजों का, मुझ पे ना अब इनको इन सब पे ट्रस्ट नहीं है और मैं ना कुछ भी नहीं करूंगी। और क्या स्टोरी शेयर करी है इसने पता है, जब पूरा मदर्स डे का दिन पूरा निकल गया है तब जाके इसने एक स्टोरी शेयर करी और उसमें कहा है फ्रेंड्स जिन लोगों की अम्मी अब इस दुनिया में नहीं है ना वो अपना दिल छोटा ना करे, एक ना एक दिन हम सब मिलेंगे। हम सब नहीं, एक दिन सब मिलेंगे बाद में। मतलब ये चाह रही है कि जब आप लोग इस दुनिया से चले जाओगे तब आपकी माँ वहाँ पे मिलेंगी। बीइंग अ मुस्लिम इस बेवकूफ औरत को इतना भी नहीं पता कि मर के जाने के बाद कोई रिश्ते काम नहीं आते किसी के और कोई किसी को नहीं पहचानता है। सिर्फ अपने कर्मों के साथ ही आपको जाना है और अपने कर्मों का ही हिसाब वहाँ पे देना है। वह ना कोई किसी की माँ है, ना किसी का बाप है, ना किसी की बीवी है, ना किसी का बेटा है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी का पति है। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि ये कौन सा इस्लाम पढ़ी हुई है भाई, पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। आधी से ज्यादा चीजें तो ये शिर्क करते हैं। अगर किसी ने इस्लाम पढ़ा है तो उनको पता होना चाहिए दुनिया से जाने के बाद जो लोग चले जाते हैं उनके वो रिश्ते नहीं, उनके सिर्फ अपने अमाल काम आते हैं। उन्होंने दुनिया में जो अच्छा किया है तो वही उनके साथ जाएगा। कहते हैं ना, मैं हमेशा एक चीज डायलॉग बोलती हूँ जो कि एक पॉलिसी का डायलॉग है, दुनिया के साथ भी और दुनिया के बाद भी। तो एग्जैक्टली वही है। जो भी आप अच्छे काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, जो भी कुछ इबादत कर रहे हो, या हमारे अल्लाह का जो भी हुक्म है, हमारे रसूल ने जो चीजें बताई हैं, वो चीजें आप दुनिया में अगर करते हो तो वो चीजों का आपको दुनिया में भी मिलता है और दुनिया के बाद भी मिलता है। और हाँ, ये जो बात है ना कि भाई आप मर जाते हो तो आप वहां पे मिल लोगे, कोई किसी से नहीं मिलेगा, ना वहां किसी का माँ है ना किसी का बाप है। वहां सिर्फ अपने अपने कर्म है जो आप दुनिया में कर कर अपनी तिजोरी में जमा कर कर लेकर जा रहे हो। अच्छे करोगे तो अच्छे लेकर जाओगे, बुरे करोगे तो बुरे लेकर जाओगे, हिसाब सबका हो। पता नहीं कौन सा इस्लाम पढ़ा है भाई साहब इसने। सलाम तक तो ढंग से करती नहीं है ये औरत। सलाम को कैसे करती है मुझे आपको बताने की जरूरत है, क्योंकि लानत होती है हर तरीके के अलग सलाम में। हर तरह के सलाम को बिगाड़ कर बोलने में उसका अलग मीनिंग हो जाता है। इसलिए सही तरीके का जो सलाम है वो वही है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन बहुत सारे लोग पूरी तरीके से पूरा नहीं बोलते, लेकिन अस्सलामु अलैकुम होता है। कहता है मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा लेकिन बाहर नहीं जाएंगे। कहती हाँ ठीक है हमें बाहर नहीं जाना। अब लो बाहर ना जाने को लेकर भैया कृष्णा का भी और पिज्जा का भी मुंह बन गया, क्योंकि वो तो इसलिए खुश हो रहे थे कि इस बहाने हमें बाहर मिलेगा। पता नहीं भैया घूमते घूमते इनके पेट ही नहीं भरते। सिर्फ ये चंद इतनी सी लालच के लिए ये लड़की अपना करियर बर्बाद कर रही है। वैसे क्या ही फायदा है, जो मुदाहा में रहते हैं, जो मुदाहा में पढ़ते, वहां से पढ़ लिख कर बाहर निकल गए हैं, क्या उनको चीजें नसीब नहीं है? अरे भाई इतना अच्छी अच्छी चीजें बनाई हुई है। और दूसरी बात, आपके पास पैसा होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए, आप इस लायक बन जाओ कि आप किसी भी गांव में, कस्बे में, मोहल्ले में वो सारी सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हो, प्रोवाइड कर सकते हो, अगर आप इस लायक हो, आपके पास पैसा है। मैंने देखा है लोगों के अच्छे खासे मकान बने हुए हैं, कोठियां बनी हुई हैं, इतने अच्छे अच्छे रेपुटेटेड लोग वहां पर रह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमें मुदाहा ये दिखाती है, चालू दिखाती है,
वो तो भाई अजीब ही है, वो तो पता नहीं, ऐसा लगता है वो मुदाहा का कौन सा हिस्सा है। लेकिन मुदाहा कोई इतना छोटा नहीं है, आप चाहो तो अपनी काबिलियत से वहां पर सारी चीजें प्रोवाइड कर सकते हो। अब डॉक्टर खाला का मकान बना हुआ है, खूब अच्छा बना हुआ है, साफ सुथरा भी रखती है, अपने लिए अपने बच्चों के लिए इनफ है, अपना ठाट से रहो, क्यों यहाँ पे किसी के जमीन पर पड़े रहते हो। और वैसे भी पिज्जा का तो जो होना था वो हो गया भाई, इसकी पढ़ाई आगे अब होने वाली है नहीं, 2 साल पहले इसकी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। बाकी का ये है, बहुत सारी चीजें हैं जो डीपली हमने एनालाइज किया है, वो आपको पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा, जो हमारा कोलैब पॉडकास्ट है, जो वीकली पॉडकास्ट होता है, यानी कि पूरे हफ्ते का लेखा जोखा, वो आपको दूसरे चैनल पे 12 से 1 के बीच में मिल जाएगा। इसीलिए चालू अप्पी का जो सेकंड पार्ट है, वो मैंने सोचा मैं यहाँ पे उसके पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ जो डिस्कस हो रहा था वो ये था कि वो ये चाहती थी कि भाई इसका मतलब ये फनी मेरे लिए कुछ करे और मैं कोई एक्स्ट्रा जो है ना खर्च ना करूं, और फनी सिर्फ अपने लिए प्योरिटी के साथ मेरे लिए कुछ करे, जिसमें कोई शामिल ना हो, देखे भला कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। लेकिन फनी तो फनी है भाई साहब, वो गुड फॉर नथिंग अकेला कुछ कर ही नहीं सकता, और वहां से अपने करने के चक्कर में इतनी सस्ती सी और ऐसी इजी चीज उसने चूज करी कि मैं तुम्हारे लिए गाना गा दूंगा। गाना तो तू वैसे भी गा देता था, अब पिज्जा कर, उसका मुंह बन गया, अरे ये तो नहीं बात है, ये तो गलत बात है। कहती पिज्जा लेकिन तुम कुछ नहीं करोगी, मैंने तुम्हें मना करा। आप देखो भाई साहब, जो जी अजी बोलेंगे वो मैं करूंगा, ये उसकी बंधन फिल्म की सलमान खान है। समझ जाओ। तो लेकिन अगर जीजा जी ने मना कर दिया है, यानी कि चालू अप्पी ने मना कर दिया है, तो ये कुछ नहीं करेगी। फनी भले ही कुछ भी कर ले, क्योंकि चालू अप्पी का कहा हुआ पत्थर की लकीर है। चालू अप्पी ने कहा है कि अपनी जिंदगी बर्बाद कर लो तो मैं बर्बाद कर लूंगी। चालू अप्पी ने कहा है कि कुएं में पानी नहीं है और तुम इस कुएं में छलांग लगा दो तो मैं छलांग लगा दूंगी। चालू अप्पी ने कहा है कि अंधेरी रात में सूरज निकल रहा है तो मैं कहूंगी हाँ सूरज निकल रहा है और धूप से मैं जल रही हूँ। तुम कोई इस बार फनी भाई को कोई हेल्प नहीं करेगी, कुछ नहीं करोगी। कहीं मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, नहीं कुछ नहीं करोगी। अब जब तेरी बहन ने तुझे मना कर दिया है, तू उनकी कोई हेल्प नहीं करेगी, तो तू अपनी माँ के लिए तो कर सकती है। अब देखो भाई, और भी बहुत सारी चीजें हैं इससे रिलेटेड, लेकिन अगर मैं सारे पॉइंट्स यहाँ पर ही डिस्कस करूंगी तो आपको लगेगा कि डबल डबल हो रहे। तो कोई बात नहीं, आप कोलैब पॉडकास्ट सुन लेना जहां पर मैंने डिस्कस की है। बट हाँ, ये जरूर मैं कहूंगी कि ये जो चीजें होती है ना, ये सिर्फ चालू की मर्जी से होती हैं। फिर चाहे चालू को पैम्पर करना हो, चालू को सरप्राइज करना हो, चालू की मर्जी के बिना पिज्जा अपनी आंखें भी नहीं झपका सकती है। तो इसलिए जो भी कुछ होता है वो सिर्फ ये समझ जाओ कि चालू की मर्जी से होता है। उसके पास कोई ऐसा पैसा नहीं है, क्योंकि अगर वो हो तो वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। तो फ्रेंड, मैं जा रहा हूँ जिम, और मैं अपने दोस्त की गाड़ी लेकर आया हूँ थार, और मैं चालू पे प्रैंक करूंगा। अब ये भैया चालू पे प्रैंक करेगा, जो कि ऑलरेडी टोटल स्क्रिप्टेड है। उसका कोई लेना देना ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसा प्रैंक है कि भाई उसको पता नहीं है, सब पता है। क्योंकि पता नहीं है उसके, मैं प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं आगे बढ़ूंगी। कहता है अभी मैं जा रहा हूँ जिम, मैं पहले जिम करूंगा, मैं अपने दोस्त की गाड़ी ले आया हूँ, गाड़ी ऐसी है कि देखने से लगेगा कि नई है। अब एग्जैक्टली किसी की नई कार है, उसकी अभी पिन्नी भी नहीं उतरी है, यानी कि जो उस पर लेमिनेशन होता है या जो भी आप समझ लो, उसका जो नया नया पिन्नी विन्नी सब चढ़ी होती है, वो भी सारी की सारी ऐसी ही चढ़ी हुई है। एक रात के लिए उसकी चाबी मांग कर लेकर आया है। देखो भाई, आज ये किसी की गाड़ी मांग के लाया, कल कोई इससे गाड़ी मांगेगा, फिर चालू मुंह बनाएगी। तो भाई तू भिखारी है क्या? क्यों मांग रहा है जबरदस्ती की, अननेसेसरी। पर मुझे यही लग रहा है अभी भी, पर आप बताइएगा आपको क्या लग रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि फनी एक मर्जी से, अपनी मर्जी से पत्ता भी नहीं हिला सकता। तो इसमें भी चालू की ही मर्जी थी, और उसके साथ भी आपको ये भी है क्योंकि फनी ने कहा सबको लेके नीचे आ जाओ। तो तुम्हें लगता है कि चालू जो है वो सूंघ का सारे सरप्राइज जो है वो पता लगा लेती है, और उसको पता नहीं लगेगा कि फनी नीचे क्यों बुला रहा बिना वजह के। तो भाई वो बेड से नीचे कदम न उतारा, वो 7th फ्लोर से अम्मा को लेके नीचे आ गई है। वाह फनी वाह। तो मैं चालू का झूठ बोलने वाला हूँ कि मैंने थार गाड़ी खरीद ली है। बातों में थार गाड़ी खरीद ली है। भाई तू 3-4 हजार की अपने लिए जिमवेयर नहीं खरीद सकता, तो तू 6-8 हजार रुपए का अपने लिए जो 10-10 किलो की 15-15 किलो की प्रोटीन की बाल्टी लेता ना, तू वो नहीं खरीद सकता, तू थार खरीदेगा। कहता है मेरे पास चालू के पैसे पड़े हुए थे तो मैंने उससे कहा है कि मैंने वो खर्च कर लिए। भाई तेरी हैसियत नहीं है कि तू उसके पैसे में ठोंग भी मार दे। हाँ वो है कि हेरा फेरी तू जरूर करता है, क्योंकि कहते हैं ना चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। ये हेरा फेरी करने की इसकी हरकत पहले से ही है। और वही वाली बात है कि चालू बेवकूफ डम्बो है, इसलिए ये इसको डम्बो को यूज कर लेता है और सारे काम कर लेता है। उस बेवकूफ औरत ने ना अपनी खुद की जिंदगी में और अपने भाई भाभी की जिंदगी में खुद से आग लगाई है। मैं मानती हूँ कि जब तेरा डिसीजन था यहाँ पर रहने का, तो तुझे यहाँ रहना चाहिए था, तो अपने भाई भाभी से तुझे बनाकर रखना चाहिए था। और
उनको इन्वॉल्व करके रखना चाहिए था, वरना तेरा मैके में रहने का फायदा क्या है? इसका मतलब तो तू मैके में इसलिए रह रही है कि उनकी जिंदगी भी खराब कर सके और अपनी जिंदगी भी खराब कर सके, और यही हो भी रहा है। तो फनी इसको इतना ब्रेन वॉश कर रहा है कि ये कहता है कि मतलब डिवाइड एंड रूल किया है फनी ने, ये भाई भाभी के इन्फ्लुएंस में मत रहे। और भाई भाभी, क्योंकि इसी औरत ने भाई भाभी की चुगलियां लगा लगा के फनी के दिमाग में ये बात बिठा दी है कि भाई अगर मुझे चालू के पैसे को एंजॉय करना है तो उसका मेन रीजन, उसका रियल रीजन यही होगा कि इनसे दूर कर दो, जिससे कि वो बीच में ना आ सके। और चालू एक नंबर की बदतमीज औरत है, वो एक बार कोई कहेगा तो 4 बार जवाब देती है, क्योंकि पहले तो फिर भी सुन लिया करती थी, मजबूरी थी, अनमैरिड थी, उसी घर में रहना था, भाई भाभी कोई झेलना था। और अब जब से फनी आया तो भाई साहब ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो चुकी है, ये किसी की नहीं सुनती है। बदतमीज तो ये पहले ही हो चुकी थी, बदतमीज ना होती तो घर से भाग आती, बदतमीज ना होती तो यहाँ पे आके धमकी दे देती, बदतमीज ना होती तो जो एक हमारे सब्सक्राइबर हैं तस्मिया सुलेमानिया, वो बार बार अगेन एंड अगेन एक कमेंट करते हैं और वो बताते भी हैं कि इसको देखा गया था सुबह मौलाना के साथ, तो वहाँ कर क्या रही थी भाई, तो निकाह पढ़ाने के लिए गई थी क्या? और उसी दौरान भाई ने एक व्लॉग भी डाला था कि अब ये गलती ना करना। तो ऐसी कौन सी गलती थी जो व्लॉग में हमें देखने को ही नहीं मिली थी? कि ऐसी कौन सी गलती करी थी चालू ने? तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वही वाली बात है कि जो कैमरे के पीछे की वो मैं ज्यादा डिस्कस करूंगी ही नहीं। बातें तो बहुत सारी होती हैं, सुनी सुनाई बातें होती है, लेकिन मैं देखी दिखाई बातों पर ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ, और वही मैं आपको दिखाती भी हूँ और आपको जताती भी हूँ और बताती भी हूँ पॉइंट टू पॉइंट, ताकि आप वहां ब्लॉग में देख सको। और सही बात तो यही है, जो खुद की आंखों से देखो ना, ट्रस्ट उसी पे करो और उसी को ही मानो भी। क्योंकि देखो भाई, एक मुंह से दो मुंह, दो मुंह से तीन मुंह, बातें जाती हैं, और जब बातें ऐसे बाहर जाती है ना तो मसाला अलग अलग कर जाती है। तो हमें नहीं पता कि वो कितनी सही है कितनी सही नहीं है, बट हाँ, बातें ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती, आती हैं, ऑफ कोर्स आती हैं, लेकिन कितनी सच है वो नहीं कह सकते। खैर, मेरा काम यही है कि मैं कंटेंट देखकर ही कंटेंट बनाती हूँ और वही आपके साथ शेयर करती हूँ, और बिना कंटेंट के नहीं बनाया, इसीलिए मेरे साथ जो भी वो पास्ट में हुआ था वो सब के आप सब गवाह हो। क्योंकि अगर मैंने प्रूफ नहीं मांगे होते, क्योंकि अगर मैंने वो सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो यूज की होती, तो भाई हो सकता है कुछ टाइम के लिए मेरा चैनल ग्रो कर जाता, अप हो जाता, लोग ट्रस्ट कर लेते। लेकिन मेरा दिल गवारा नहीं कर रहा था और ना ही करता है, जब तक कोई चीज अपनी आंखों से ना देख लो या किसी चीज के आपके पास प्रूफ ना हो। तो मैं जा रहा हूँ जिम, मैं अपना पहले वर्कआउट फिनिश करूंगा, उसके बाद मैं चालू को उल्लू बनाऊंगा। भाई चालू को उल्लू बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो चालाक लोमड़ी है। मैं घर लेकर जाऊंगा थार और घर वालों को बनाऊंगा बेवकूफ। अरे भाई, तू खुद बेवकूफ है, तूने जो जिस तरह से अब ये प्रैंक करा है ना, सबसे बड़ा बेवकूफी का सबूत दिया है। जो चालू घर में रहकर वो सूंघ कर बता देती है कि मेरे पीछे पीछे चल क्या रहा है, वो चालू तेरी बातों में आसानी से आ जाएगी। भाई सबके चेहरों के हाव भाव बता दिए थे कि एक, सबसे पहले तो क्या समझ में आया था कि तेरी 1% की भी इज्जत नहीं है किसी की भी नजरों में, तो किसी की नजरों में इतनी सी भी इज्जत नहीं रखता। और दो, तुझे कुछ नहीं समझते वो। तीसरा, सबको पता था, उनके हाव भाव ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया, क्योंकि उनको जो डायलॉग दिए गए थे ना, उन डायलॉगों ने ये बता दिया कि तेरी कितनी रिस्पेक्ट है। वो उनकी भांजी, उनकी बहन, उनकी नाती, जो लोग वहां पर थे, उनकी पैसों पे पल रहा है। किसी की कजन के पैसों पे पल रहा है, तो किसी की भांजी के पैसों पे पल रहा है, तो किसी की नातिन के पैसों पे पल रहा है। तो उनकी नजरों में तेरी कितनी इज्जत है, क्योंकि तू कमाता नहीं है, तू एक एक पाई पाई के लिए उसी पे डिपेंडेंट रहता है और खुद के माँ बाप को छोड़कर आया। ये तो सबसे बड़ी गलती है। चलो, एक बार को तू अपने ससुराल में रह रहा, सॉरी अपने ससुराल में ही तो रह रहा है, मायके में रह रहा होता और चालू के पैसों पे रह रहा होता, तो एक बार को फिर भी थोड़ा सा ठीक था कि भाई चलो ससुराल में रह रहे हैं, व्लॉग बना रहे हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ससुराल में रहता और घड़ी घड़ी यानी कि थोड़े थोड़े टाइम में बेइज्जत भी हो जाता है। ये तो अपनी नाक लगा के ऊपर चला जाता है और मैं नहीं जाऊंगा, चालू देख मैं नहीं जाऊंगा, तेरे भाई ने ऐसा कहा, मैं नहीं जा रहा, तू चली जा। अब इसकी तो मजबूरी है, नहीं जाएगी तो भाई भाभी और बुरी गत बना देंगे। तो भैया हम साथ साथ है कि जो नौटंकी हमने फैला रखी है, इसलिए हमें तो जाना पड़ेगा। ये अच्छा सा सुमड़ी में निकल जाता है, अपनी ईगो 7वें आसमान पर रख। पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ आपसे, क्या वाकई में ये ईगो है इसमें? मतलब वाकई में सेल्फ रिस्पेक्ट है? अरे भाई, जो ससुराल में फर्श पे पड़ा रहता हो, जो ससुराल में किचन के स्लैब पे बैठ के चिकन धोता हो, जो ससुराल में बैठ के खाना बना बना के ससुराल वालों को खिलाता हो, जिसको पहली बार जब ससुराल में गया था बासी खाना परोस दिया गया हो, बासी रात की जलेबी खिला दी गई हो, जिसकी 1 पैसे की इज्जत ना हो उस आदमी में वाकई में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। तो मैं करूंगा जिम, उसके बाद बताऊंगा। एक तरफ तो इसकी व्लॉगिंग चल रही है, दूसरी तरफ चालू की व्लॉगिंग चल रही है। अम्मा कैसी बैठी हो अम्मा? अच्छी फराक है बेटे तेरी, अच्छी फराक है। अम्मा के डायलॉग शुरू हो गए, अम्मा को तो तारीफ करनी है,
अगर मैं डायलॉग में नहीं दूंगी, मैं तारीफ नहीं करूंगी तो मेरी बेटी मुझे सरका देगी, यहाँ से डिस्पैच कर देगी मुझे मुदाहा। अरे नहीं अम्मा, मैं नहीं अच्छी लग रही, अम्मा तुम अच्छी लग रही हो, तुम गोरी लग रही हो, तुम ब्यूटी क्वीन लग रही हो, तुम यंग लग रही हो, तुम तो मुझसे भी ज्यादा यंग लग रही हो। अरे झूठी चालू अप्पी, कुछ भी मत बोल, चल चुप कर। तो फ्रेंड्स, हैदर का हलवा बना रही हूँ। पहले हमने प्रीमिक्स बना के रखा था, पता है हमने ना ड्राई फ्रूट्स का पीस के एक पाउडर बना के रख रखा था, उसका हलवा बना बना के हमने बच्चे का पेट खराब कर दिया। अरे अकल की अंधी, पहले डॉक्टर से पूछ तो लेती कि बच्चे के लिए वो सारी चीजें सूटेबल है भी क्या नहीं है। ऐसे थोड़ी ना कि मुंह उठा के तू कुछ भी दे देगी। तूने इंस्टाग्राम पे देखा, तूने प्रीमिक्स बना लिया, तूने बच्चे को देना शुरू कर दिया। भाई बच्चे को हो गया इन्फेक्शन जब इसने बनाया था उसके बाद, और इसने स्टूल टेस्ट और पता नहीं क्या क्या कराया। और आप सबको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में कि स्टूल टेस्ट डॉक्टर कराते क्यों है। जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है ना, तब डॉक्टर स्टूल टेस्ट कराते हैं बच्चे का, यानी कि इन्फेक्शन की भी जो कैटेगरीज है ना उनको भी वो पार कर देता है। ये भोंडू औरत, भोंडू इसलिए कहूंगी, भोंडी उनको कहते हैं जिनको वाकई अकल नहीं है, बेहुदा। इसको इतना नहीं पता, मतलब इंस्टाग्राम से खुद की डॉक्टर बन जाती है, इंस्टाग्राम से खुद की, ये जो देख देख के इसकी बहन है ना, वो खुद के लिए पेन किलर ले लेती है। भाई तुम बेवकूफ हो क्या? डॉक्टर किस लिए है वहां पे? तुम डॉक्टर के काम भी खुद ही कर लो। और ऐसे ही ये जो ना इंस्टाग्राम देख देख के पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं, खुद ही क्या क्या बना लेते हैं। अरे भाई जाओ डॉक्टर से पूछो, पीडियाट्रिशियन से पता करो कि तुम अपने बच्चे को क्या दे सकते हो। जो तुमने बनाया भी है जो इंस्टाग्राम में देख के, पहले एक बार उनसे पूछ तो लो कि हमारे बच्चे के लिए ठीक है कि नहीं है। इसी ने खुद ही बताया कि इसकी बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसने देना बंद कर दिया था, उससे उसको लूज मोशन हो गए थे, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स होते हैं गर्म, हर किसी को वो प्रॉपर तरीके से शूट नहीं करते हैं। और दूसरी बात, गर्मियों में अगर आप दे भी रहे हो ना, तो उनको आपको भिगो के दोगे तो उनकी तासीर थोड़ी ठंडी हो जाती। तो फ्रेंड्स, हम फिर से हलवा बना रहे हैं, और अगर फिर से हलवा देने पर बच्चे की तबीयत खराब हुई तो फिर क्या करेगी? क्या तूने इन सारी चीजों के लिए डॉक्टर से पूछ लिया था? और आज पता नहीं क्यों हलवा बना रही है। भाई इसकी बड़ी नौकरानी छोटी नौकरानी कहाँ है? कह रही जो हमने एक दफा बीच में प्रीमिक्स बनाया था ना, तो फिर उसको बीच में वॉमिट होने लगी थी, तो फिर हमने छोड़ दिया था वो, और वो प्रीमिक्स अभी तक भी रखा हुआ है। अब देखो क्या महीने हो गए उन सारी बातों को। अब ये, जबकि ड्राई फ्रूट्स आप अगर रखते हो ना, बाहर भी रखते हो, तो वो ना उसमें बहुत जल्दी कीड़ा पड़ जाता है। ड्राई फ्रूट्स एक ऐसी चीज है, अगर आपने उसको बाहर रख लिया तो बहुत जल्दी उसमें सुरसुरी छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं क्या करती हूँ पता है, 6-8 महीने तक मेरे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी खराब नहीं होते। इवन 6-8 महीने क्या, 1 साल तक भी नहीं खराब होते। अगर आप उनको प्रॉपर एयर टाइट में करके फ्रिज में रखोगे तो पता है क्रिस्पी भी वैसे ही रहेंगे और खराब भी नहीं होते। और पिछले कई साल से पहले, उससे पहले हो जाते थे मेरे, तो मैं पिछले कई साल से अब ऐसे ही करती हूँ। पहले मैं फ्रिज में रखने से सोचती थी, मैंने कहा यार ये तो खराब हो जाएंगे फ्रिज में रखने से, इनका क्रिस्पीनेस चला जाएगा। लेकिन नहीं, जैसे ही आप उसमें से निकाल कर खाओगे ना, तो वही क्रंचीनेस मिलेगी जो वैसे रहती है, लेकिन ठंडे होने की वजह से उनमें कीड़े नहीं पड़ते। तो आप भी अपने ड्राई फ्रूट्स की लाइफ को ज्यादा बढ़ा सकते हो, बजाय इनके कि उनको बाहर रखकर फ्रिज में रखकर। बॉक्स रखने पर अगर ज्यादा जगह गिरती है तो जिप पाउचेस आते हैं। तो जिप पाउचेस जो आते हैं ना, जैसे आपको मिल जाते हैं, वो मतलब ऐसे आ जाएंगे कि 4-5 पीस की थैलीज आ जाती हैं, जिसमें आप वेजिटेबल कट करके, हरा धनिया कट करके रखते हो, वैसे ही थैलियों में आप रख सकते हो। और सारे ही ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। इवन मैं सारे रखती हूँ, चाहे फिर वो 5 मगज हो, काजू हो, बादाम हो, अखरोट छिले हुए होते हैं, चिरौंजी होती है, पिस्ता होते हैं, गोला भी होता है। गोले को काट कर भी आप रख सकते हो कि जब आपका यूज हो जाए तो उसमें। तो सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स है ना, वो सब मैं मतलब इस तरीके से उनके जिप पाउच में कर उनको आप फ्रिज में स्टोर कर रख सकते हो। फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में नीचे। तो कह रही मुझे ऐसा लगा कि उसको ना हैवी हो गया, इन्फेक्शन हो गया उसको। अरे अकल की मारी, कम से कम अभी भी पहले डॉक्टर से पूछ ले तभी दे दियो। देखो देखो गुग्गा, हमने देखो क्या बनाया, हलवा बनाया है, यम्मी यम्मी। तो फ्रेंड्स, हमने ना बोल दिया है उनको जो हमारा घर रेडी कर देंगे, भैया 10 डेज में जल्दी, 1 वीक में जल्दी से हमारा घर कर दो। अब हमें बहुत तकलीफ हो रही है। अब तक तो हम नीचे रह रहे थे, अब हमें धूल मिट्टी में यहाँ पे रहना पड़ रहा है। और एक बात बता, अगर 10 दिन में, ये 1 वीक में तेरा घर पूरा होने वाला था, तो तेरी माँ ने तुझे 10 दिन तक की मोहलत क्यों नहीं दी घर में रहने के लिए? छोटा बच्चा, धूल धप्पड़, शोर शराबा, उसमें तुझे प्रॉब्लम हो रही है। और बूढ़ी माँ, देखो कोई भी चीज ऐसी होती है कि धूल मिट्टी हो, शोर शराबा हो, घर बन रहा हो, ऐसे में सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है? या तो बच्चे या तो फिर बूढ़े लोग, और दोनों ही तेरे साथ हैं। तो तुझे भगाया क्यों? ना उन्हें अपने नाती पे तरस आया, ना उनको अपनी माँ पे तरस आया। भाई कितने निर्दयी लोग हैं। लेकिन इतनी निर्दयता भी तभी होती है जब इंसान का सर के ऊपर से पानी चला जाता है, और उसकी जिम्मेदार कौन है? चालू अप्पी खुद कहती है ऐसे बोलो ब्लॉग में, हेलो घर रेडी कर दो जल्दी से, ऐसे बोल दो। हाँ, ब्लॉग देख कर ही तो तेरा घर रेडी करेंगे। रोज तेरे घर में आते अपने बच्चे से वहां सामने से कहलवा दे। बाउली कहते सीमेंट का था पूरा दरबज्जा बना दिया। कहती हाँ अम्मा, ताकि चोर ना है। अब अम्मा को झूठ बहका रही है, उल्लू बना रही है कि अम्मा हमने जो ना सीमेंट का दरवाजा बनाया, यानी कि वो जो दूसरे वाले फ्लैट का जो डोर था, उसको उसने डोर निकलवा के पूरा बंद करवा लिया है। तो उन्होंने देखा होगा अम्मा ने आज निकल के, तो कहती है
सीमेंट का दरवाजा। अरे बाउली, अम्मा हमने ना वो दीवार बंद करा ली है, अब यहीं से आना जाना होगा। तो कह रही है ले आओ, लाओ लाओ, अम्मा को दे दो कोल्ड ड्रिंक। अब अम्मा को कोल्ड ड्रिंक क्या दे रही है, ये कोल्ड कॉफी है, पता नहीं क्या काढ़ा है भैया क्या है, जो पिज्जा रात को पी रही है। अम्मा जमीन पर बैठी हुई है, अम्मा को दे रही है, कह रही पी लो अम्मा, तुम्हारी सेहत के लिए बहुत अच्छा। जबरदस्ती अननेसेसरली तू अम्मा को दे रही है। अम्मा को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि मुझे कॉफी का स्वाद पता है, मुझे चाय का स्वाद पता है, मुझे कोल्ड ड्रिंक का। और वो कहती है, बेटी खाला कहती है कि अम्मा ने सारे के सारी कोल्ड ड्रिंक पी रखी है, इवन बेटी खाला ने नाम तक लेकर बताया है। अम्मा इतना गंदा मुंह बना रही है लेकिन जबरदस्ती अम्मा को पिला रही है। भाई ये तो देख ले, बूढ़ी है, उनको कोई चीज सूट करे ना करे, उनके लिए अच्छी है नहीं है, क्यों तो जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट कर रही है उन पर। शर्म कर शर्म। अब अम्मी तो है नहीं, तो अम्मा से ही जबरदस्ती का कंटेंट निकाल रही है, वरना ये सारे काम अम्मी के साथ बहुत करती। मैं ना पी हूँ, अम्मा ना पी हूँ, अम्मा भाग रही है कि पता नहीं क्या है भाई सब ये। अम्मा आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी। अरे भाई क्या चीज है जो अम्मा की सेहत के लिए अच्छी है, बताना खुल के कि किस चीज का प्रैंक कर रही है। और वो लड़का है ना कृष्णा, कहता है अम्मा डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक, अम्मा डाइट वाली कोल्ड ड्रिंक। पता है फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर खाला पिएगी ना तो अम्मा जहर भी पी लेगी, क्योंकि डॉक्टर खाला ने कहा है अभी हम चाय पी रहे हैं वरना हम तुम्हें पी कर बता देते। मतलब अम्मा को राजी करने के लिए डॉक्टर खाला कह रही है कि अभी अभी हम चाय पी रहे हैं, हमारे हाथ में चाय का कप है, तो वरना हम तुम्हें पी कर बता देते। तो कहती है फ्रेंड्स, अगर डॉक्टर खाला चाय पियेंगी ना तो अम्मा जहर भी पी लेंगी, अगर मतलब बेटी खाला जहर पियेंगी तो। शर्म नहीं आती तुझे? तो कैसी भांजी और कैसी नाती है कि अपनी खाला को और अम्मा को दोनों को कह रही है कि अगर वो जहर पियेंगी तो अम्मा भी जहर पी लेंगी। अरे बेशरम, बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया कर। उन अम्मा से कहती है अम्मा ये बेटी खाला की पसंद की, अम्मा ने साफ मना कर दिया, ना ना हमें नहीं पीना, बेटी की पसंद की तो बेटी ही पी लेगी। कह रही है अम्मा मैं पी रही हूँ, मैं 5 हफ्ते से पी रही हूँ। अब ये बताने की कोशिश कर रही है पिज्जू हमें कि ये 5 हफ्ते से कॉफी पी रही है। 5 हफ्ते से पी रही है ना, 5 सेंटीमीटर भी तेरे में फर्क नजर नहीं आया और 500 ग्राम भी वेट कम नहीं हुआ भाई साहब तेरा। बहका के कहती है कि 5,000 रुपए मिलेंगे, अम्मा पी लो। अम्मा कहती है 5,000 रुपए देगी तब भी ना पीऊंगी, भाई ये इतनी बुरी है, मैं नहीं पीऊंगी। कह रही मैं 5 हफ्ते से पी रही हूँ। अरे भाई साहब पिज्जा, बस तू एक काम कर, इंस्टाग्राम देख देख के ना उल्टी सीधी चीजें ही खा पी, ताकि वो तेरी सेहत को और ज्यादा खराब करे। क्योंकि तेरी बहन में तो इतनी है नहीं कि तुझे लेके चली जाए डाइटिशियन के यहाँ पे। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई तुम ऐसे कर लो वैसे कर लो। अरे भाई मैं अफोर्ड कर लूंगी, मैं ले आऊंगी इस लड़की को, मैं रख लूंगी, हूँ मैं इतनी कैपेबल कि मैं इस लड़की को अपने पास रख लूंगी और इसकी हेल्थ ठीक कर दूंगी। क्या इसकी बहन भेजेगी? इसकी बहन अपने घर ना भेजे इसको तो मेरे घर भेजेगी भला? बोल दे चालू अप्पी कि तेरी बस की नहीं है तेरी बहन का कुछ भी करना। ला मैं इसको तेरे से ज्यादा अच्छी एडवांस तुझे तरबियत देकर इसको ना तुझे दिखा दूं, साबित कर तो बोलना। क्योंकि और कुछ ना सही, वैसे तो मंद बुद्धि है ही वो, डम्बो तो है ही वो, लेकिन हाँ उसमें एक चीज बहुत अच्छी है कि वो ट्राई करने से नहीं घबराती है। ये बात बहुत अच्छी है, जो कि चालू में तो ये गुण भी नहीं है कि वो ट्राई करना भी नहीं चाहती। चलो अम्मा आप अच्छी वाली कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रही है तो चलो हम ही पी लेंगे। तू कितना ब्लैकमेल करेगी अम्मा को? अम्मा अच्छा है, तुम जो है वैसे पता नहीं क्यों नहीं पी रहे। और एक सिप मार के कहती बहुत अच्छा, गंदा, कितनी शक्ल बता दी, अम्मा को दिख नहीं रही तेरी गंदी शक्ल। कंटेंट नहीं है तो जबरदस्ती बूढ़ी को परेशान कर रही है। तुम अम्मा को बेवकूफ मत बनाओ, अम्मा को पता है, वो अम्मा पीते रहते हैं सारी कोल्ड ड्रिंक, अम्मा सब पीती है, अम्मा सफेद वाली भी पीती है, अम्मी ऑरेंज वाली भी पीती है, काली वाली भी पीती है, सब पीती है। तो कह रही है ये कॉफी है। कहती कॉफी तो मैं सब जाना, तो कॉफी कैसी होवत है। यहाँ बैठ के भाई सब 2-4 घंटे इन्होंने बकैती कर ली, उसे शूट कर लिया। इनके पास कंटेंट नाम की कोई चीज थी ही नहीं। तो फ्रेंड्स कोई और स्कूल में एडमिशन कब होगा वो तो बात की बात है, लेकिन अभी हम जा रहे हैं पिज्जा का एडमिशन कराने के लिए उसकी ड्राइविंग स्कूल। मेरा हमेशा से सीखने का कोई मन है तो वो ड्राइविंग है। पढ़ाई लिखाई से तो मेरा दूर दूर तक का नाता नहीं है, लेकिन मैं ड्राइविंग सीखना चाहती हूँ। पर तेरी बहन तुझे सिखाएगी? तेरी बहन ये बर्दाश्त कर लेगी कि तू 2 कदम उससे आगे निकल जाए? तू गाड़ी पे बैठेगी, स्टेयरिंग चलाएगी, स्टाइल मारेगी और चालू अप्पी ये बर्दाश्त कर लेगी कि चालू अप्पी नहीं सीख पाई और चालू अप्पी की गाड़ी जो है वो पिज्जा चला रही है। ओहो चालू अप्पी, मैं भी यही हूँ और तू भी यही है। चलो भाई देखते हैं कि पिज्जा कितनी ड्राइविंग सीख रही है। अरे भाई पिज्जा पहले गाड़ी बाद में चला लेगी, पहले वो अपना इंस्टाग्राम ही चला ले। बेकिंग क्लास ज्वाइन करा रही थी वो भी करा दिए, पिज्जा को बड़े अच्छे अच्छे कोर्स करा रही थी वो भी करा दिए, सब कुछ तो करा दिया, बस एक गाड़ी की तो कसर रह गई है। चालू अप्पी देखो गाड़ी तो जो आम लोग होते हैं ना, मिडिल क्लास लोग होते हैं, अपर मिडिल क्लास लोग होते हैं, वो अपने बच्चों को गाड़ी सिखाते हैं। तुम तो इन्फ्लुएंसर हो, बहुत अमीर हो, वी आर देयर हो, नहीं नहीं नहीं, तुम एक जेट खरीदो, प्राइवेट जेट खरीदो, तुम वो सिखाओ पिज्जा को। और जहां जाना हो बिना ट्रैफिक के उड़ के जाना। वो अंदर से लगता है ना कि मुझे भी आनी चाहिए। तो मेरा ना एक ही शौक था चालू पे, मैं सबको चलाते हुए देखती थी, मैं सोचती थी मुझे भी आनी चाहिए, मुझे भी आनी चाहिए। अरे जा भाई रहने दे बेवकूफ लड़की, तूने अपनी जिंदगी का खुद ही करा। भाई हमेशा से एक डायलॉग बोलती हूँ कि आप देखोगे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते हैं ना उसमें
एक जो स्लोगन लिखा होता है, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, तो अपनी जिंदगी बर्बाद होने की ये लड़की खुद जिम्मेदार है। आज जब इतनी जबान लड़ा रही है और ये कह रही है यार मुझे तो एक ही शौक था आज सीखने का, क्यों नहीं कहती कि चालू अपी मुझे ऑल्टरनेट डे पर ये चलाना है, चालू अपी मुझे भी जिम जाना है, चालू अपी मुझे डाइटिशियन के पास लेके जाओ, चालू अपी मुझे भी वेट कम करना है, क्यों नहीं बोलती तू? चलो मैंने माना कि तुझसे पढ़ाई करना तेरी बस की नहीं है, तो क्या अपनी सेहत का ख्याल रखना भी तेरी बस की नहीं है, बेवकूफ लड़की। तो फ्रेंड्स, जो जो प्रोडक्ट मैं लगाती जाऊंगी ना वो आपको बताती रहूंगी। किसको पड़ी है भाई? तू लगाएगी ब्रांडेड, और जो तेरी ऑडियंस देखने वाली है ना वो बेचारी खरीदती है 25-30 रुपए वाली, 100 रुपए वाली लिपस्टिक, बहुत ज्यादा हुआ तो 100 रुपए 150 रुपए वाली लिप। कहती है जा रहे हैं फ्रेंड्स, देखते हैं वो इसका एडमिशन लेंगे क्या नहीं लेंगे। तो पीछे से पिज्जा चिल्ला के कहती है क्यों नहीं लेंगे, अरे मैं तो फिर भी इतनी छोटी सी एज में सीख रही हूँ और वो लोग तो 40-40 एज में जाते हैं। अरे भैया कुएं की मेंढकी कौन सी दुनिया में जी रही है तू? इससे छोटी है भाई, हमारे घर के बच्चे से छोटे हैं, वो हमारे घर के बच्चे गाड़ियां चला रहे। कहती है क्यों नहीं लेंगे, मैं तो कितनी छोटी हूँ, लोग तो 40-40 साल की उम्र में आते हैं। अरे बावली तू बहुत लेट है हर चीज में, तू क्लास में लेट है, कॉलेज में लेट है, तू करियर में लेट है, और तू अपनी जो भी वो होती है ना लड़कियों की जो नीड होती है उन सारी चीजों को पूरा करने में लेट है, ख्वाहिशों में लेट है, और ड्राइविंग में भी लेट है। चल बावली। कहती है मैं तो कितनी छोटी एज में सीखने जा रही हूँ। छोटी एज? इनके यहाँ की एज क्यों नहीं बढ़ती है भाई? बेटा तुम्हें पता नहीं है, 18 से पहले लर्निंग लाइसेंस मिल जाते हैं और 18 के बाद अच्छा वाला लाइसेंस मिल जाता है, और तुम तो 22 की हो। छोटी एज करके बोल रही है बावली। लोग तो 40-40 पे सीखते हैं, मैं तो नहीं सीख पाई फ्रेंड्स, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन भाई सीख जाए। तू तो चाहती नहीं है कि तेरी बहन तुझसे आगे निकल जाए। कहती है मुझे चलानी, स्टेयरिंग चलानी तो आती है, लेकिन रोड का जजमेंट नहीं है। अच्छा भाई, ऑटो से निकल पड़ी है, ऑलरेडी शाम हो रही है, और बच्चा ताली बजा बजा के कह रहा है ऑटो में बैठ के पी 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 तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फिर चीकू ले लिए अम्मा के लिए और हैदर के लिए। यहाँ पे बहुत ही अच्छे चीकू मिलते हैं शांति नगर में। अच्छा एक बात बता, तू वहां से चली भी गई, पी 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 करके बच्चा चला भी गया और वापस भी आ गई। ड्राइविंग स्कूल में क्या बात की, कैसे बात की, कब से ज्वाइन कर रही है, क्या बता रहे हैं, कितने दिन का कोर्स है, वो तो कुछ बताया ही नहीं। चल झूठी चालू अपी। आज हमने नमाज टाइम से पढ़ ली। अच्छा अच्छा, खाला बड़ी खुश है। ओहो, मेरी बिटिया रानी को लेकर जा रही है ड्राइविंग सिखाने के लिए। खाला सोची आज ही आज ड्राइवर बनकर आ जाएगी इसलिए खाला कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही है। अरे डॉक्टर खाला, गोली दे रही है तुम्हारी भांजी तुम्हें। अम्मा देखो, हम तुम्हारे लिए चिकन, अरे अल्लाह तो अल्लाह दे, तो कितने अच्छे चीकू लाई है, तो अल्लाह दे। हाँ, एक तो देखो घर के सबसे बड़ी है हमारी अम्मा, उनको पसंद है, और घर का सबसे छोटा है इधर, उनको पसंद है, दोनों के लिए लेकर आए चीकू। अरे बड़े तीर मार के आई है तू। खाला ने देखा है तो कहते हैं खराब है, खराब है। नहीं नहीं खराब नहीं है फ्रेंड्स, खराब नहीं है ना। अब फ्रेंड्स को क्या बदबू आएगी कि खराब है क्या नहीं है? अभी देखने में तो ठीक ही लग रहा है, क्या पता बदबू आ रही हो, खराब हो। तो फ्रेंड मैं जा रहा हूँ। देखो फ्रेंड्स, आज हमारा खाना देखो कितना है। आज हम खा रहे हैं दाल चावल और बाजरे की रोटी, हम खा चुके हैं। इसने पोर्शन कम करा है भाई साहब। और उसके बाद कहता है फ्रेंड मैं जा रहा हूँ, इन सबको मैंने चालू को नीचे बुला लिया है, मैंने थाल ले ली है। और अब इधर दूसरी तरफ से चालू रिकॉर्ड कर रही है। भैया चालू सबको नीचे लेकर पहुंच गई है, घर के सबसे छोटे बच्चे से लेकर और सबसे बड़े बच्चे तक। और वही बात पिज्जा ने कह दिया कि सारे के सारे जा रहे हैं, बूढ़ों से लेकर और और बच्चे तक। भैया अम्मा हर्ट हो गई, बूढ़ा मत क्या हमें। और अब ये डम्बो लड़की कहती है ये नारियल पानी का पेड़ है ना। अबे नारियल के अंदर पानी होता है बेवकूफ लड़की, कुएं की मेंढकी। अब कोई मुझे मत कहने आ जाना वो बच्ची है। 22 साल की कोई बच्ची नहीं होती है जो अपना बुरा भला सोच नहीं पा रही है उसकी इतनी बुद्धि भ्रष्ट है, वो कोई बच्ची नहीं है। और बच्चे ड्राइविंग स्कूल नहीं जाते हैं गाड़ी सीखने के लिए। तो खबरदार किसी ने आके अगर ये कहा मुझे कि वो बच्ची है। अब फनी लेकर आया कार। ओ कार लाए हैं, देखो मैंने एक कार लाया हूँ, चलो तुमने मुझे नहीं दिलाई, मैंने खुद ही ले ली, जो तुम्हारा पैसा रखा था उसमें मैंने कार खरीद ली। और भैया सबकी शक्लें जो है ना, साफ समझ में आ रहा है कि ये स्क्रिप्टेड प्लान है, इसीलिए अम्मा को नीचे लेकर आए। जब उसने ये कहा होगा कि अम्मा को भी नीचे ले आना, सबको नीचे ले आना, या तो भाई देखो सीधी सी बात है, दो बातें हैं। या तो ये अम्मा को जानबूझ कर लेकर आई है कि अगर मैं अम्मा को घर में छोड़ कर आऊंगी तो अम्मा सामान चुरा लेगी इसके घर में चोरी कर लेंगी अम्मा। या फिर भाई साहब इसने कहा है कि सबको लेके नीचे आ रहा है, जो कि फनी ने कहा है कि मैंने कहा है सबको नीचे लेकर आना। सब में तेरी अम्मी कहाँ है भाई? तेरी अम्मी को भी तो प्रैंक करना चाहिए था ना, तेरी अम्मी को भी तो खुश होना चाहिए था कि थार लेकर आए। अगर तुम सचमुच वाला प्रैंक कर रहे हो तो तेरी अम्मी भी तो वहां पे होनी चाहिए थी कि उनका दामाद जो है वो उनकी बेटी के रखे हुए पैसों को चुरा के उससे थार लेकर आया है।
ओए होए, अम्मी के एक्सप्रेशन और नोट करने चाहिए थे। सीधा कहते हैं, फनी तुझ पे हमें एक पैसे का भरोसा नहीं है। जैसे डॉक्टर खाला ने कह दिया, भैया सब आके थके हारे सबको एक राउंड लगाइए, या फिर सबने कहा हमें भरोसा नहीं है, गाड़ी लेने जाते हैं, सब जाते हैं वहां पे। भैया सब जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, कपड़ा हटाते हैं। तूने अकेले ने कपड़ा हटा दिया गाड़ी पे। तो अब तो यहाँ रह रह के खाला को भी इतनी अकल आ गई है कि भाई तेरी बस की कुछ नहीं है और तू अकेला गाड़ी ला भी नहीं सकता। तो स्क्रिप्टेड प्लान का जो प्रैंक था उसका तो भाई साहब पचका कर दिया सबने मिलकर। नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, फनी भाई ऐसे थोड़ी ना होता है। भैया सबने ये कर दिया और झूठ मूठ की मिठाई जलेबी भी ले आए। अब सोचो, झूठ मूठ की जलेबी लाकर इन्होंने एक प्रैंक के लिए जलेबी लाकर बांट दी। किस खुशी में भाई हैं? ये कौन सी खुशी मिल रही है तुम्हें? तुम दूसरों की गाड़ी लेकर आए हो एक रात के लिए प्रैंक करने के लिए और तुम जलेबी बांट रहे हो यकीन दिलाने के लिए। और जहाँ पिज्जा का रिजल्ट आया है वहां तुमसे एक मुंह मीठा तक नहीं हुआ। तुमने किसी को मुंह मीठा तक नहीं कराया। तुमने सबसे ये भी नहीं पूछा तुम्हें कैसा लगा पिज्जा पास हो गई है, तुम्हें कैसा लगा पिज्जा पास हो गई है। अरे झूठे मक्कार लोगो, आंख मार के कहता है फ्रेंड देख लो मैंने मुझे खरीदनी थी, मैं बहुत खुश हूँ, गाड़ी आ गई है, ये देखो चाबी। और कहती है फ्रेंड्स फनी कार ले आए थे और वहां पे कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आई, बहुत सारी बहस चली। भैया बहुत चिल्ला रही होगी, इस पे बकरी होगी इसको बुरी तरीके से, तभी आंख मार मार के कह रहा था फ्रेंड अब तो आ गई है मेरी कार, अब तो कार ये आ गई है, अब तो मैंने जो है गाड़ी की चाबी भी मेरे पास है, अब तो कार ये आ गई है, मैंने अपनी कार खरीद ली है। और फ्रेंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी कार है, अल्लाह ने मुझे जो है कार दिला दी, चालू ने नहीं दिलाई है। और कहता है मत कर मेरी बात पे यकीन, पिज्जा तुम्हें भी मेरी बात पे यकीन नहीं। अरे भाई गुड फॉर नथिंग गुटका किंग तुझ पे किस पे आएगी, किसको तुझ पे ट्रस्ट होगा जब तू एक छोटी छोटी सी चीज पे भी तो चालू के ऊपर डिपेंडेंट है। पिज्जा कहते नहीं नहीं मुझे तो हो गया। कहते तू तो इतना बड़ा चमचा है दीदी का, तो जो दीदी कहेगी वो तू करेगा। देख लो भाई उसे भी पता है कि मोटी आसामी कौन है, सैलरी कौन देता है, तो किसका पक्ष लेना चाहिए। कहता है बाबा तुम्हें यकीन है? बाबा हाँ बाबा आई है, संजूदा बाबा आई है। तेरा बच्चा कहता है बाबा तुम्हें यकीन है? अगर तुमने चाबी ले ली तो समझ जाओ कि तुम्हें यकीन है। भैया तू कोई भी चीज उसके आगे करेगा वो तो चाबी उठा ही लेगा। खाला ने मुंह पे बेइज्जती करी। हाँ मैं यकीन नहीं आके तुम कहाँ ला सकते हो, कहाँ ऐसे थोड़ी ना ले जाती हैं। अब मैं कैसे करके तुम्हें यकीन दिलाऊं, तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा है। चलो चलो ठीक है मैं वापस करके आ रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे मत बोलना कि मैं वापस करने जा रहा हूँ। तुम तो कभी तुम्हें तो कुछ लगता ही नहीं है। कहती मुझे पता है तुम ऐसे कभी कुछ ले ही नहीं सकती, अगर तुम ऐसे लेनी होती, तुम्हें ऐसे शौक होता कि तुम बिना वजह की भी लेते, तुम अपने आप से लेते तो तुम 3 साल पहले ले लेते। 3 साल पहले भी इसकी जेब में इतना पैसा नहीं था और 3 साल बाद भी इसकी जेब में इतना पैसा नहीं था। 3 साल पहले भी कंगाल था और 3 साल बाद भी ये कंगाल ही है। तुम ऐसे हो ही नहीं हो हमेशा अपना सोचने वाले। अपना? अरे भाई आंखें खोलो प्यारे मोहन, तुम्हारी आंखें खुलनी बाकी है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे नाक के नीचे ये कर क्या क्या रहा है। अपना पाल रहा है, खुद को पाल रहा है, अपने माँ बाप को पलवा रहा है, प्रॉपर्टी अच्छे से बना ली है इसने, अपने यार दोस्तों पे उड़ा रहा है, टशनबाजी कर रहा है, जिम में जा रहा है, फ्लॉर कर रहा है भाई, अपने आप को फ्लॉन्ट कर रहा है। और हाँ लड़कियां ताड़ रहा है भाई साहब, वहाँ पे अपनी खासी अच्छी खासी जिंदगी जी रहा है। और तुम हो बस, तुम बेवकूफ थी, बेवकूफ हो और ये तुम्हें आगे भी बेवकूफ ही बनाता रहेगा। तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी की है अपने भाई भाभी से बिल्कुल अलग होकर और उनके साथ ही पंगे लेकर, क्योंकि तेरा भला जो हुआ था ना वो तेरे भाई भाभी की वजह से हुआ था। काश तेरे भाई भाभी तुझे मोदाहा में सॉरी भोपाल से उठा के नहीं लेकर आते, तो आज भोपाल में ही होती और फनी तेरी जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं होता। क्योंकि तू आज जिस लायक है ना, तू पैसा कमा रही है, इसलिए तू फनी के खानदान में बहू बन चुकी है, वरना लालच में वो नहीं आते और तुझ जैसी लड़की को शायद कभी भी वो अपने घर की बहू नहीं बनाते, जो उन्होंने पहले ही मना कर देते। इसलिए तो तेरा लव अफेयर 10 साल तक जुड़ता रहा। क्यों? क्योंकि उनको तू मंजूरी नहीं थी। वो तो जब तूने उनके मुंह पे पैसा मारा है 17 लाख रुपए कि शादी करो और 70 लाख की मैं दुकान खरीद लूं तुम्हारे बेटे के लिए, तब जाकर लालच में आए। वो भी लालची काम नहीं है। अभी होंगे कभी किसी जमाने में हुआ करते थे उनके बाप दादा जमींदार, अब तो ना जमीन है ना दार है। न जमींदार है वो, क्योंकि जमींदार जो ना अपनी इज्जत नहीं बेचा करते हैं, अपने बेटों को नहीं बेचा करते हैं। अब सस्पेंस को खत्म कर दिया, मैंने गाड़ी तो ले ली है, अब इन लोगों को यकीन नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकता है। तो बाकी सब अल्लाह मालिक है, मैं जा रहा हूँ नहाने। ओहो तू बता रहा है कि चालू नहीं नहाती है, मैं नहाता हूँ। ये क्या हुआ, ये किसने मंगाई है? मैंने मंगाई है। अब बताओ, जलेबी मंगाई है, मुंह मीठा कराओ, वो भी किसकी? प्रैंक वाली कार की, दोस्त की कार लेकर आया है, उसमें ये एक राउंड लगा कर आए हैं, टेस्ट ड्राइव ली है और ये जलेबी खा रहे हैं। वाह! और ये डाइट करने वाले हैं जो सारे के सारे जलेबी खा रहे हैं। अरे जाओ दूर फिटे मुंह तुम्हारे। तो चलो पे को क्या फिक्र है भाई, इंजेक्शन ले रही है तो वो अपने आप ही जो है ठीक कर ही देगा। मैं तो भाई खुल के खाऊंगी
बाकी का काम इंजेक्शन कर देगा, लेकिन चालू पे तुम्हें पता नहीं है इसके साइड इफेक्ट कितने बुरे हैं। कार की खुशी में कुछ लाई हो क्या? चलो चलो सबको बुलाओ, चलो आओ आओ सब जलेबी खा लो। अम्मी जलेबी खा लो, नानी अम्मा जलेबी खा लो, देखो मैंने जलेबी मंगाई है फनी भाई की कार आने की खुशी में। चालू अपनी नहीं मंगाई है, चालू अपनी ने नहीं मंगाई है, लेकिन हमने फिर भी जलेबी मंगा ली है। कितने डम्बो लड़की है ये भाई साहब, इसको यकीन हो गया कि फनी कार ला सकता है। भाई किस बिना पे तूने ट्रस्ट कर लिया? और अब अपनी अम्मा को नीचे दिखाने के लिए, सॉरी अपनी अम्मी को, प्यारी अम्मी को नीचे दिखाने के लिए कहती है, क्योंकि वो व्लॉग देखते हैं, वो कहती है अम्मा हमें बताओ हम खाला का बर्थडे मनाएंगे, ये सर्दी में हुई थी या गर्मियों में हुई थी? अम्मा को ये भी ना पता सर्दियों में हुई थी या गर्मियों में हुई थी, कह रही ठंडी में हुई थी। तो भैया दिसंबर का दिन जो है ना, दिसंबर का महीना इन्होंने चूज कर लिया है, अब डॉक्टर खाला का बर्थडे भी मनाया जाएगा। तो यानी कि चालू अप्पी की मंडली में एक और सेलिब्रेशन शामिल हो गया है। तो चालू अप्पी जब तुम्हें बर्थडे सेलिब्रेट करना ही है ना, तो चलो तुम्हें एक राय मशवरा दे देती हूँ। जिस महीने में तुम्हारे घर में से किसी की भी एनिवर्सरी ना हो, 15-20 लोगों की, तुम्हारे 15-20 लोगों में से किसी का बर्थडे ना हो, उस महीने में सेलिब्रेट कर लो। गाड़ी ली है, गाड़ी हमने हमने नई गाड़ी ली है, चलो चलो गाड़ी की खुशी में खा लो। अल्लाह तो अल्लाह दे, अल्लाह तुझे एक और कार दे। भैया बस करो अम्मा, बस करो। दुआ नहीं भी दोगे तो तब भी तुम्हें जलेबी मिल जाएगी। कहती है वो नहीं मान रही है कि कार आई है। पिज्जा कह रही है अपनी माँ से कि चालू अप्पी नहीं मान रही है कि फनी भाई की कार आई है। तो डॉक्टर खाला कहती है मैं खुद नहीं मान रही हूँ कि इसकी कार आई है, पर मैं जलेबी खा रही हूँ, क्योंकि जलेबी तो मैं खा लूंगी, लेकिन मैं ये नहीं मान सकती कि फनी कार लाया है। उसकी बस की तो खुद का नहीं है कुछ लाना, एक फेस वॉश नहीं ला सकता अपना। प्रोटीन पाउडर नहीं ला सकता, कार लाएगा वो। और भैया खाला के हाथ से जो प्लेट छीने, ला ला दे हमारी खाला, ला दे हमारी जलेबी दे दे। दोनों बहन रूंडी सूंडी, भाई साहब रूंडी सूंडी 2 लड़कियों के नाम थे, उसको गलत मत समझ लेना। तो दोनों बहन रूंडी सूंडी वो एक साथ ही घूमती थी, हमारे मोहल्ले की बात है, मेरे मायके की। तो उनको ये कहते थे, ए रूंडी सूंडी इधर आओ, कहाँ घूम रही हो तुम? तो ये दोनों बहनें अपना जलेबी खा रही हैं, मोटापा अपना दिख नहीं रहा है। खाओ खाओ प्रैंक वाली जलेबी खाओ। कह रही कार आई है, किसका बर्थडे है आज? अम्मा बता रही कौन सी दुनिया में जी रही है, कह रही किसका बर्थडे है? अरे किसी का भी बर्थडे हो, जलेबी खा लो तुम। कहती अम्मा चलो बेटी खाला का बर्थडे, चलो गिफ्ट दो। अब से हम बेटी खाला का बर्थडे मनाया करेंगे। पहले अम्मा से पूछेंगे ना हम कब पैदा हुए थे। हाँ बेटी खाला की तो एनिवर्सरी भी ना मनाती है ये। बेटी खाला को याद ही नहीं है उनकी एनिवर्सरी कब है, और अम्मी को याद है, और अम्मी की तो दूसरी इनिंग भी याद है भाई। पहला बर्थडे मनाया, सॉरी पहली एनिवर्सरी, दूसरी शादी, मतलब आप समझ जाओ। और डॉक्टर खाला को अपनी नहीं है, वो भी लव अफेयर वाली शादी है। और खाला कहती है हम अब अम्मा का भी बर्थडे मनाया करेंगे। कहते हैं चलो चलो, जब हैदर का बर्थडे मनाया करेंगे, जब अम्मा का भी बर्थडे मना दिया करेंगे 15 तारीख को, सॉरी 21 तारीख को, जब उसका मई में बर्थडे आएगा। ठीक है अम्मा, तुम्हारे 21 तारीख को तुम्हारे बर्थडे, हम तुम्हारा बर्थडे भी मनाएंगे। चलो भैया अम्मा की दुआ भी चलने पड़ी, अल्लाह तो है गाड़ी दे दे, अल्लाह तेरी गाड़ी चले, अल्लाह तेरा कारोबार चले, अल्लाह तेरा ये चले, अल्लाह तेरा। क्यों खुश हो गई भैया अम्मा? क्यों? क्योंकि अम्मा को ये कह दिया है कि हैदर के साथ साथ तुम्हारा भी बर्थडे मना लेंगे, तुम्हारा भी केक काट देंगे, तुम्हें भी गिफ्ट मिलेगा। अरे बूढ़ी अम्मा, और आपको तो मैं भी ये भी नहीं कह सकती बड़ी हो जाओ। क्योंकि आप और कितनी बड़ी होगी। तो फ्रेंड मैं आप सबको भी बता दूं कि गाड़ी आ चुकी है। तो पिज्जा कहती है क्या चल रहा है ये क्या हो रहा है? तू रहने दे कुएं की मेंढकी, तू अपने छोटे से दिमाग पे ज्यादा जोर मत डाल। गाड़ी आ चुकी है, गाड़ी नीचे खड़ी है, कहती हाँ आ तो चुकी है। और क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम दोनों में? अभी भी पकड़े गए हो? खरीद ली मैंने, देख लो तुम्हारे घर में चाबी है, गाड़ी तुम्हारे नीचे खड़ी है, खरीद ली मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, आप बताना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इस आदमी को जानती हूँ जो अपना गुटखा भी नहीं खरीद सकता, वो थार क्या खरीदेगा? हाँ मेरे घर से कोई सामान चुरा लिया है। मेरा पैसा चुरा के अगर थार लिया है तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। और फ्रेंड्स अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, और मैं जरा कैमरा बंद हो जाती है फिर मैं इसको सुलटती हूँ अच्छे से। और फ्रेंड इंशाल्लाह हैदर के साथ होगा नया बर्थडे नानी का। कहता है बेबी गर्ल का बर्थडे होगा। ओह बेबी गर्ल, एक ने नाम दिया था अम्मा द डॉल, उसने कौन सा अपने फर्ज निभा लिया था, अब तुमने नया नाम दे दिया बेबी गर्ल। अम्मा तुम्हें गिफ्ट देंगी हैं, तुम्हारा केक कटवाएंगे, तो मैं ताज पहनाएंगे ताज। चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं, अब अपना ख्याल रखना। अम्मा कह रही जब तक हम जिंदा रही हो तब तक हम तुम्हें दुआ दे ही हो। अरे दुआ अपने पोतों को भी दे लो, अपने बेटों को भी दे लो, अपनी बहुओं को भी दे लो, उनको भी सेवा का मौका दे दो अम्मा जी। ये जिंदगी भर यही रहना है, जब तक की जिंदगी का आखिरी सांस रहेगा तब तक यही रहना है इनके लिए, इन्हीं के टुकड़ों पर रहना, इन्हीं की जो है ना, क्या कहूँ बस मैं। और उस बहुत ज्यादा बूढ़ी अम्माएं कहना नहीं चाहती, लेकिन भाई साहब अम्मा के भी कर्म कांड कुछ कम नहीं है, तभी आज ये जिंदगी ऐसी भुगत रही है कि यहाँ पे बेइज्जती की जिंदगी मंजूर है, लेकिन अपने बेटों के साथ रहकर इज्जत की जिंदगी मंजूर नहीं है। होते हैं बहुत कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिंदगी ऐसे ही गुजार देते हैं। खैर इन सब पे आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा।
चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ, कॉल है पॉडकास्ट के साथ दूसरे चैनल पे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।